हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, हम आपको कहानी सुनाएंगे समर और गुनगुन की। तो गाइस, आज तो राधिका की मम्मी ने कमाल ही कर दिया। वो बोल रही है, समर तू चुप हो जा, मैंने तेरे पैर पूजे, तो दामाद है, तेरी चांद नहीं पूजी, वो चप्पल उड़ाऊंगी जो तू जमाने को तक याद रहेगा, तू तो रहा तू। तो दोस्तों, आइए चलते हैं कहानी की ओर। तो आज समर चुप्पे चपाते आता है बड़ी खामोशी के साथ राधिका की मम्मी के पास में। तो कहता है, नमस्ते मम्मी जी। वो कहती, नमस्ते मम्मी बेटा जी बैठ जाओ, क्या बात है, आज बड़े ही उदास होकर आया है, क्या बात है। तो वो कहता है, मम्मी जी बात ही कुछ ऐसी है कि मैं आपको क्या बताऊं मम्मी जी। तो वो कहती है, क्या बात है भाई बता। तो वो कहता है, मम्मी जी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो वो कहती है, घुमा फिरा के गोल गोल मत बोल, सपा सीधे बोल दे, क्या कहना चाहता है। तो समर कहता है कि देखिए मम्मी जी, ये फोटो आप जानती हैं क्या। तो राधिका की मम्मी कहती है, इस लेडी को तो मैं नहीं जानती, मैं कभी मिली नहीं तो जानूंगी क्या। तो वो कहता है कि मम्मी जी ये आपकी सौतन है। वो कहती, क्या बकवास है, सौतन है। तो समर बोलता है, आपने कभी पापा जी से पूछा था शादी से पहले कि आपका कभी किसी से अफेयर या शादी उदी वगैरह। तो वो कहती है, ये सब मेरा काम थोड़ी है, हमारी तो अरेंज मैरिज थी, ये तो मेरे मम्मी पापा का सवाल है, वो करेंगे, मैं क्यों करती, वैसे तो शादी हमारी छानबीन होकर हुई है। तो वो कहता है कि मम्मी जी ये देखो पापा की पहली बीवी है। तो वो खड़ी हो जाती है, कहती है, समर चुप हो ले, मैंने तेरे पैर पूजे हैं, चांद नहीं पूजी, वो चप्पलें लगाऊंगी ना सारा जमाना याद रखेगा, तू तो रहा तू। तो वो खामोश हो जाता है बड़े ही, फिर भी कहता है, मम्मी जी यही सच्चाई है। तो वो कहता है, मम्मी जी इस बात को तुम मानो ना मानो, लेकिन सारी मीडिया जानती है, तुम ना मीडिया कम देखते हो, कभी बाहर निकल के दुनिया में देखो, दुनिया जानती है कि उनकी 2 शादी हो रखी हैं। तो वो कहती है, आखिर बेटा तू क्या चाहता है। वो कहता है, मम्मी जी तुम इस बात को कबूल कर लो, ये पापा जी की पहली वाइफ है और इनकी एक बेटी भी है। तभी वो भड़क जाती है, तू क्या चाहता है, तू यही चाहता है ना कि हम कमजोर हो जाएं, मुझे राधिका के पापा पे पूरा विश्वास है। तो वो कहता है, मम्मी जी तुम्हें विश्वास है पर मुझे नहीं, तुम सोच लो, वो मेरे लिए तो इतना सवाल खड़ा करते हैं। तो वो कहती है, इसीलिए तो मिलकर बना रहा है ये सारी कहानी, हम कमजोर हो जाएं, यहाँ से निकल जाएं, मगर ये ना भूलिए जो तू सोच रहा वो है नहीं, ये तेरी ही मनगढ़ंत कहानियां हैं, तू ही लाया होगा बैला फुसला के, उसे चढ़ा बढ़ा के। तो वो कहता, मम्मी जी मैं क्यों लाता, मेरा इसमें क्या फायदा है। तो दोस्तों, समर भी चाहता है कि वो बुढ़ा कमजोर हो जाए और उसकी फैमिली वाले उससे झुक जाएं और बात भी उसकी बन जाएगी। गाइस आप देखना, बने रहिए। तो दोस्तों, राधिका की मम्मी यही बात बोलती हैं, मानने को राजी नहीं है कि मेरा पति ऐसा कर सकता है। उसे अपने पति पे एकदम अटूट विश्वास है, जिस तरह हर पत्नी को अपने पति पर विश्वास होता है, वैसे ही उनको विश्वास है। तो गाइस देखना ये किस प्रकार अपने दामाद से लड़ रही है, और दामाद कैसा है दोस्तों कि अपने सास ससुर के अफेयर की, शादी की, मुलाकातों की, लव की सारी जानकारी रख रहा है दोस्तों। तो उसके मम्मी बहुत ज्यादा इस बात को मानने को राजी नहीं है। तो वो कहता है, मम्मी जी क्या आप इस लेडी से मिलना चाहेंगी। तो वो कहती है, हाँ मैं मिलना चाहूंगी, इतनी बड़ी बात और मैं मिलूं ना। तो वो कहता है, अच्छा रुक जाइए मैं अभी कॉल करता हूँ। तो वो बाहर जाकर कॉल करता है और वो कुछ समय के बाद आ जाती हैं। तो वो कहती है कि हाँ आ तो रही है। तभी वो करीब में पहुंच जाती है और वो पूछता है कि आपने इन्हें देखा है। तो जो राधिका की सौती मम्मी होती है, तो सौतेली मम्मी कहती है, मैं इन्हें नहीं जानती, मैंने कभी इन्हें देखा ही नहीं, तुम कौन हो। तो वो एक दूसरे से यही बात पूछनी, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो समर बोलता है, ये मम्मी जो है तो पापा की दूसरी बीवी है और ये फर्स्ट। तो वो कहती है कि तुम ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो तेरी ही चाल है। तो वो कहती है कि मेरी एक बेटी भी है, तो उन दोनों का बहुत ही ज्यादा झगड़ा होता है, हुज्जतबाजी होती है। तो वो कहती है, मैं तुम्हारे से मिलने का कोई शौक नहीं, तुम तो इत्तेफाक से इस मोड़ पर आ गई।
मैंने शादी कर रखी थी, तभी वो स्टोरी पूछती है उनकी, वही स्टोरी बताती है जो उसके साथ गुजरा था कि हमने अफेयर था, शादी की हमने, फिर हमारी एक बच्ची हुई थी, मुझे उन लोगों ने निकाल दिया। वही सारी बात बताती है जो उस पर गुजरी थी दोस्तों। तो इतना सारा कुछ वो लास्ट में आकर यही बात बोलती है राधिका की मम्मी कि मैं तुम्हारी बेटी से मिलना चाहती हूँ। तो जो राधिका की सौतेली माँ है तो वो कहती है मेरी बेटी के पास वक्त नहीं है, उसका एग्जाम चल रहा है, वो अगर आएगी मिलेगी तो शाम के वक्त मिलेगी। तो समर यही बोलता है कि मम्मी जी देख लिया आपने, पापा जी मुझे तो इतना बढ़ चढ़ के बोलते हैं, और अपना का देखो बुढ़ापे पे शॉपिंग करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए इनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, आप तो मेरे घर आके बैठ गई हैं। कहते बिल्कुल ही जड़ पौड़ा के। तो वो कहती है समर मैं क्या बताऊं, हाय राम इस आदमी ने क्या कर रखा है। तो वो कहता है मम्मी जी कुछ भी नहीं तुम्हें जानने की जरूरत है, ये लो मेरा मोबाइल, इससे जाके सारी इनकी स्टोरी हकीकत देखो। कोई भी लेडी इतनी करीब में चुपक के क्या बैठ जाएगी किसी के बिना रिलेशन के, बताओ। तो उसकी सौतेली माँ बोलती राधिका की कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी पराई औरत से किस काम से मिलेगा जुलेगा इतने करीब में, तुम्हें खुद नहीं लगता? तुम एक औरत हो, किसी पराए मर्द से इतनी सटक के बैठ सकती हो? तो राधिका की मम्मी हाय राम करके अपना माथा पीटती है दोस्तों बहुत ज्यादा, कि देखो कहाँ जवान लोगों की स्टोरियां ठप हो जाती हैं, पर ये तो बुढ़े की स्टोरी आकर नया जन्म ले रही है। तो गाइस आगे की कहानी में क्या होता है कि बुड्ढा आकर अपनी इस बीवी को स्वीकार करता है उसके सामने, या फिर राधिका तो इतनी तेज है, उसकी मम्मी भी इतनी तेज है, या उनके डर के मारे अपने प्यार को धोखा दे देगा दोबारा से, उस लेडी को मायूस होकर जाना पड़ेगा अपनी बेटी के पास में, या फिर वो सब मिलकर एक हो जाएंगे। ये सारी कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आखिर ये समर ने अपनी तरफ से कहानी बनाई है या बाकी ही सच में है। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए मेरी कहानी बने रहिए। वीडियो देखने की धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।